हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का क्लास 12th का लेसन टू लेसन पढ़ेंगे, जो कि द टाइगर किंग के नाम से है और काल्की राइटर के द्वारा लिखा गया है। इसमें काल्की जी जो हैं उनका पूरा नाम यहाँ पे बताया गया है, रामास्वामी कृष्णमूर्ति के नाम से भी जाने जाते हैं। इस कहानी में हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत ही मॉरल वाली कहानी है। इसमें हम आपको स्टोरी बता देते हैं। हिंदी जो समरी है उसमें पूरी कहानी कुछ इस तरह से है। एक राजा की कहानी है, जो कि जब ये राजा पैदा हुआ था उस समय एक कुछ ज्योतिषियों ने आकर उनके घर में भविष्यवाणी की कि ये बच्चा एक दिन मरेगा, एक दिन मरेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये बच्चा बहुत बहादुर होगा, बहुत साहसी होगा। और जो निगेटिव बात ये थी कि उन्होंने ये बताया कि ये जो बच्चा है ये एक दिन मृत्यु होगी इसकी। तो अचानक होता क्या है, वो बच्चा अपने जन्म के समय ही बोल उठता है, ये बोल उठता है कि आप जो है इसको और विस्तार से बताइए कि किस वजह से मरेंगे, कैसे मरेंगे। तो वहाँ पे जोशियों ने बताया कि ये एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा बच्चा, जो कि 100वां बाघ होगा। उस 100वें बाघ से इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अब जब राजा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें ये बात आती है, वो ये सोचता है कि क्यों ना हमारा अगर मृत्यु बाघ से है तो सारे बाघों को मार दिया जाए, और 100वां बाघ हमें मारेगा, यानी 100वें बाघ से हमारी मृत्यु होगी, तो क्यों ना हम सारे बाघों को मार दें, यहाँ तक कि जो 100वां बाघ है उसको भी मार दें। इस प्रकार वो राजा मारना शुरू करता है, टाइगर्स का शिकार करना शुरू करता है, बाघों का शिकार करना शुरू करता है, और अपने राज्य के जितने भी बाघ होते हैं सारे बाघों को करता है क्या है, वो मारना शुरू करता है और मार डालता है। और मारने के बाद में जब उसका जो मिशन था वो पूरा नहीं होता है, तो वो एक राजकुमारी से शादी करता है, एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करता है जहाँ पर ढेर सारे बाघ होते हैं। और शादी करने के बाद वहाँ भी जाके शिकार करता है। शिकार करने के बाद में बाघों का जब शिकार करता है तो उसका टारगेट लगभग पूरा हो चुका होता है। 70, 80, 90, 95, 98, यहाँ तक कि 99 तक कंप्लीट हो जाता है। 100वें बाघ के लिए जब बारी आती है 100वें बाघ की, तो वो सेनापति को, अपने जो भी होते हैं सेनापति, उनसे कहता है कि हमारे 100वें बाघ की व्यवस्था की जाए और उसको हमें मारना है हरा में, जिससे हम हमारा जो टास्क है, जो हमारा जोशियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई है, उससे हम बच सकें। तो बड़े मुश्किल से सेनापतियों के द्वारा 100वें बाघ की व्यवस्था की जाती है। एक बूढ़ा सा बाघ होता है जिसको लेकर आते हैं। लाने के बाद में कहते हैं, राजा जी इसको आप मार के अपना मिशन कंप्लीट कीजिए। तो वो राजा बाघ को मारता है, और मारने के बाद में जब गोली से वो मारता है, संयोग ऐसा होता है कि गोली लगने के बाद भी वो बाघ मरता नहीं है। और ये बात राजा से छुपा ली जाती है, सेनापतियों के द्वारा बताया जाता है कि ये बाघ मर चुका है। अंत में वो सब खुद ही उस बाघ को मार देते हैं, और राजा को ये जानकारी होती नहीं है। राजा तो ये जानकर खुश हो जाता है कि 100वें बाघ का हमने शिकार कर दिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बच जाएंगे, अब हम कोई मतलब अब हम मुसीबतों से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक जो राजा का बेटा होता है उसका बर्थडे होता है, तो वो एक जाता है शॉप पे, और वहाँ पे देखता है एक लकड़ी का टाइगर होता है। तो उसे अचानक उसके मन में आता है कि इस टाइगर को लेकर आज क्यों ना इस अपने बच्चे को बर्थडे पे दिया जाए इसको। तो लेकर आता है उसके ढेर सारे कॉस्ट देकर, और उसके बाद में गिफ्ट के रूप में वो घर पर जब लाता है तो उसमें अचानक होता क्या है, एक कीली होती है लोहे की, वो कीली जाके उसके राजा की हथेली में लग जाती है, और जब वो चुभ जाती है, चुभने के बाद में इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ समय के बाद में उस राजा की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से जो जोशी होते हैं, जोशी की बात भी सत्य हो जाती है और राजा की मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ना करने का मतलब हमेशा एक सनक नहीं होनी चाहिए, हमें पागलपंथी नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को लेकर अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात ये इसमें बताई जाती है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जानवरों के साथ
गलत नहीं करना चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए। और तीसरी बात ये बताई गई है, इसमें समझाई गई है कि हमें अपने बुद्धि का, विवेक का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें हमारा जीवन सुरक्षित हो और हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आइए हम लोग देखते हैं, ये समरी है द टाइगर किंग का, जो कि काल्की द्वारा लिखा गया है। काल्की जी के बहुत ही अच्छे राइटर थे। काल्की जी के बारे में ये बताया जाता है कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और एक अच्छे लेखक थे। और इनकी लेखनी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इनकी कई पत्रिकाएँ अपने समय में निकली थी और गांधी जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा ये प्रेरित थे, इसलिए ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की रक्षा भी, देश के लिए लड़ाई भी लड़े और कई बार जेल में गए। तो एक इनकी छोटी सी इनके बारे में कहानी बताई जाती है कि जब ये जेल में थे तो जेलर जो था, जेलर ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा कि राइटर साहब यानी लेखक साहब, आपकी लेखनी तो अब यहाँ आने के बाद में बंद हो जाएगी। तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि लेखनी बंद नहीं होगी, यहाँ तो हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अब हमारी लेखनी और अच्छे से चलेगी और हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये आपका 2 पैराग्राफ है, बाकी 2 पैराग्राफ और है, जिसमें आपका समरी ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं समरी ऑफ द लेसन। द स्टोरी इज अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। द स्टोरी इज अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम नोन एज द टाइगर किंग। यानी ये जो कहानी है वो महाराजा प्रतिबंधापुरम के बारे में है, नोन एज द टाइगर किंग, जो कि टाइगर किंग के रूप में जाने जाते हैं। एट दैट टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड, यानी जो एस्ट्रोलॉजर्स था यानी भविष्यवाणी करने वाला था, ज्योतिषी था, उसने क्या किया, भविष्यवाणी किया था ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, कि वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। एवरीवन वाज वरीड, सभी लोग इस समाचार को सुनकर चिंतित थे। बट द चाइल्ड स्पोक एट बर्थ, यानी जो बच्चा था वो जन्म के समय ही बोल उठा, आस्किंग फॉर द टाइगर्स डिटेल, यानी उस टाइगर्स के बारे में डिटेल्स जानने के लिए वो बोल उठा, पूछने लगा। दिस सरप्राइज एवरीवन, ये प्रत्येक लोग के लिए, सभी के लिए एक आश्चर्यचकित वाली बात थी। एंड शोड हिज ब्रेवरी, और उसकी बहादुरी को भी यहाँ प्रदर्शित कर रहा था। इवन एज एन इन्फेंट, एक शिशु के रूप में जो उसने बोला था, तो इससे ये पता चल रहा था कि वो बहुत ही बहादुर है, ये चीज़ प्रदर्शित हो रहा था। सेकंड पैसेज में क्या बताया गया है, जब महाराजा ग्रू अप, यानी महाराजा जो थे वो बड़े हुए, एंड डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू एवॉइड द प्रोफेसी, यानी महाराजा बड़े हुए और उन्होंने टाइगर्स को मारने का निश्चय किया। किस लिए, टू एवॉइड द प्रोफेसी, यानी जो भविष्यवाणी की गई है उसको एवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा किया दैट कि नो वन इन हिज किंगडम कुड हंट टाइगर्स, यानी कोई भी उनके राज्य में कोई भी बाघों का शिकार नहीं करेगा, दूसरा कोई बाघ का शिकार नहीं करेगा। ही किल्ड मेनी टाइगर्स, उन्होंने कई टाइगर्स को मार डाले। एंड बिकेम फेमस एज द टाइगर किंग, इस प्रकार से वो एक टाइगर किंग के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए, टाइगर किंग के रूप में प्रसिद्ध हुए। ही मैरिड ए प्रिंसेस, उन्होंने एक राजकुमारी से शादी किया। फ्रॉम ए किंगडम, किसी एक राज्य की राजकुमारी से शादी किया। विद मेनी टाइगर्स, जिनके पास में कई टाइगर्स थे। टू कंटिन्यू हिज मिशन, उन्होंने शादी इसलिए किया था कि अपने मिशन को बराबर बनाए रखें, बराबर जारी रखें। अब बाकी के जो 2 पैसेज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।